कल हमने पढ़ा था कलेक्टिंग थिंग्स फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। आज थर्ड पैराग्राफ की सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है। क्वाइट ऑफन वर्ड स्टार्ट्स ऑफ एज अ हॉबी। क्वाइट ऑफन अक्सर। वर्ड स्टार्ट्स ऑफ जो चीज़ स्टार्ट्स ऑफ शुरू होती है एज अ हॉबी, एज आ एक की हैसियत से, हॉबी मशगले, आर पास टाइम या वक्त गुजारी के तौर पर। अक्सर जो चीज़ एक मशगले या वक्त गुजारी के की हैसियत से डिवेल्प्स शुरू होती है, डिवेल्प्स इनटू अ मोर सीरियस एक ज़्यादा संजीदा स्टडी, मुतालिया, और इवन अ प्रोफेशन या हत्ता कि एक पेशा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। Quite often what starts off as a hobby or pastime develops into a more serious study or even a profession। अक्सर जो चीज़ एक मशगला या फिर वक्त गुजारी के तौर की हैसियत से शुरू होती है, एक ज़्यादा संजीदा मुतालिया या फिर एक पेशे, हत्ता कि एक पेशे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ चाइल्ड एक बच्चा, हु इज़ इंटरेस्टेड जो कि दिलचस्पी रखता है, इन स्टेम्स डाक की टिकटों में शायद इन अडल्ट लाइफ बड़ा होकर वांट टू वर्क विद स्टेम्स डाक की टिकटों के साथ काम करना चाहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ चाइल्ड एक बच्चा, हु इज़ जो है इंटरेस्टेड दिलचस्पी रखता है, इन स्टेम्स डाक की टिकटों में शायद इन अडल्ट लाइफ बड़ा होकर वांट चाहे टू वर्क काम करना विद स्टेम्स डाक की टिकटों के साथ। मिसाल के तौर पर, एक बच्चा जो कि डाक की टिकटों में दिलचस्पी रखता है, बड़ा होकर शायद डाक की टिकटों के साथ काम करना चाहे। वन हु कलेक्ट्स एक जो जमा करता है, ओल्ड कॉइन्स पुराने सिक्के में शायद लेटर ऑन बादशाह बिकम बन जाए इंटरेस्टेड दिलचस्पी लेने लगे इन हिस्ट्री में। एंड आर्कियोलॉजी कहते हैं ऐसी स्टडी जो कि पुरानी चीज़ों, ह्यूमन हिस्ट्री, ओल्ड ह्यूमन हिस्ट्री, या फिर पुरानी चीज़ें, पुराने कल्चर, पुराने लोगों की घरों, बिल्डिंग्स के बारे में, वो कैसी वहाँ पहले जो थे वो उनकी बिल्डिंग्स के मतलब कैसे तमीर की जाती थी उनके, अब हत्ता कि ग्रेव्स जो हैं उनको भी स्टडी किया जाता है कि पुराने ह्यूमंस जो थे, ओल्ड ह्यूमन लाइफ जो थी वो कैसी थी। ये सारी जो ओल्ड हिस्ट्री है इसको स्टडी करने जो करते हैं ना, ये उसकी स्टडी है, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। उसके बाद है वन हु कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स में लेटर ऑन। वन हु कलेक्ट्स एक जो पुराने सिक्के जमा करता है, लेटर ऑन बादशाह बिकम इंटरेस्टेड दिलचस्पी लेने लगे या दिलचस्प हो जाए, इन हिस्ट्री में, तारीख़ में, एंड आर्कियोलॉजी और आसार कदीमा का इल्म। अ कलेक्टर ऑफ फ्लावर्स, अ कलेक्टर एक जमा करने वाला, ऑफ फ्लावर्स फूलों का, मे बिकम अ बॉटनिस्ट, मे बिकम शायद बन जाए अ बॉटनिस्ट एक फूलों को जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं, फ्लावर्स को स्टडी करते हैं, ये उनको कहते हैं, ये प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं बॉटनी। और जो लोग इसको स्टडी करते हैं, बॉटनी को स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं, जिनका प्रोफेशन होता है ये, उनको कहते हैं बॉटनिस्ट। ठीक है। अ कलेक्टर ऑफ फ्लावर्स में बिकम अ बॉटनिस्ट एक फूलों को जमा करने वाला शायद बड़ा होकर एक बॉटनिस्ट बन जाए। हाउ डज अ पर्सन स्टार्ट अ कलेक्शन, एक शख्स मजमुआ कैसे शुरू करता है, क्या कोई शख्स मजमुए का आगाज़ कैसे करता है। दिस इज़ नॉट एज ईजी अ क्वेश्चन एज इट सीम्स, दिस इज़ नॉट एज ईजी, ये इतना आसान नहीं है, अ क्वेश्चन एक सवाल, एज इट सीम्स जैसा ये मालूम होता है। हाउ डज अ पर्सन एक शख्स कैसे, स्टार्ट अ कलेक्शन एक मजमुए को शुरू करता है, एक मजमुए का आगाज़ करता है। दिस इज़ नॉट एज ईजी अ क्वेश्चन एज इट सीम्स, ये इतना आसान सवाल नहीं है जितना मालूम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, यू हैव टू डिसाइड, आपको फैसला करना पड़ता है, व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट, आप क्या जमा करने जा रहे हैं। हाउ डज अ पर्सन स्टार्ट अ कलेक्शन, एक इंसान मजमुए का आगाज़ कैसे करता है। दिस इज़ नॉट एज ईजी अ क्वेश्चन एज इट सीम्स, ये इतना आसान सवाल नहीं है जितना मालूम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, यू हैव टू डिसाइड, आपको फैसला करना होता है, व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट, आप क्या जमा करने जा रहे हैं। यू विल ऑफ कोर्स, आप यकीनन बी इन्फ्लुएंस, मुतासिर होंगे,
बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीज़ों से। कहते हैं यू विल ऑफ कोर्स बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स, आप यकीनन बहुत सी चीज़ों से मुतासिर होंगे या फिर आपको यकीनन आपको बहुत सी चीज़ें मुतासिर करेंगी। इन द एंड, आखिर में, यू विल वांट टू कलेक्ट, आप जमा करना चाहेंगे, समथिंग, कोई चीज़, दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं। इन द एंड, आखिर में, यू विल वांट टू कलेक्ट समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, आप उस चीज़ को जमा करना चाहेंगे जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं। योर डिसीजन, आपका फैसला, विल डिपेंड, इन्हिसार करता है, ऑन वेदर, ख्वाह के, द थिंग्स, चीज़ें, यू विश टू कलेक्ट, आप जमा करना चाहते हैं, आर अवेलेबल नियर यू, आपके नज़दीक दस्तयाब हैं। योर डिसीजन, आपका फैसला, विल डिपेंड ऑन, इस चीज़ पर इन्हिसार करता है, ख्वाह जो चीज़ें आप जमा करना चाहते हैं आपके नज़दीक आपको दस्तयाब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इट इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है, कलेक्टिंग, जमा करने का, सीशल्स, घोंघों को, इफ़ यू लिव, अगर आप रहते हैं, माइल्स अवे, मीलों दूर, फ्रॉम द सी, समंदर से। समंदरी घोंघे इकट्ठे करने का, जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप समंदर से बहुत मील दूर रहते हैं। सेल्डम, कभी कभार, विजिट द सी साइड, समंदर को देखने जाते हैं। मिसाल के तौर पर, समंदरी घोंघे इकट्ठे करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप समंदर से बहुत दूर रहते हैं और समंदर पर बहुत कम जाते हैं। एंड नो वन लिविंग नियर द सी हु माइट सेंड यू सीशल्स, और समंदर के नज़दीक रहने वाले किसी ऐसे शख्स को ना जानते हों जो आपको घोंघे भेज सकता हो। एंड नो वन, और नहीं जानते हो किसी को, लिविंग रहता हो, नियर द सी, समंदर के करीब, हु माइट, जो शायद, सेंड यू, भेज सके आपको, सीशल्स, समंदरी घोंघे। मिसाल के तौर पर, समंदरी घोंघे इकट्ठे करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप समंदर से बहुत मील दूर रहते हैं और कभी कभार समंदर जाते हैं, समंदरी इलाके देखने चाहते हैं। एंड नो वन लिविंग नियर द सी हु माइट सेंड यू सीशल्स, और समंदर के पास नज़दीक रहने वाले किसी ऐसे इंसान को नहीं जानते जो आपको समंदरी घोंघे भेज सके। इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग फ्लावर्स इफ़ यू सेल्डम विजिट अ गार्डन और द कंट्री साइड। इट इज़ नो यूज़, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कलेक्टिंग, जमा करने का, फ्लावर्स, फूलों को, इफ़ यू, अगर आप, सेल्डम, कभी कभार, विजिट अ गार्डन, एक बाग में जाते हैं, और द कंट्री साइड, या फिर देहात में, देही इलाकों में या गाँव में। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, किसका, कलेक्टिंग फ्लावर्स, फूलों को जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप कभी कभार बाग में जाते हैं और देहात में जाते हैं, देही इलाकों में भी कभी कभार जाते हैं, या फिर आप किसी बाग में भी कभी कभार ही जाते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका फूल जमा करने का। आपको उस चीज़ की कलेक्शन करनी चाहिए जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो आपके इर्द गिर्द। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आसपास आपके ना तो बाग है, आपको बाग में जाने के लिए या किसी ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ पर फूल वगैरह, फूलों की वैरायटी हो, अवेलेबल हो, तो ऐसी जगह अगर आपके नज़दीक नहीं है तो फिर अगर आप फ्लावर्स की कलेक्शन कर रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको तो सालों लग जाएंगे इकट्ठे करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक दिन आए रोज़ तो आप इतनी दूर विज़िट करने नहीं जा सकते किसी गार्डन को। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर आसपास ना तो मतलब आप किसी समुद्री इलाके के पास नहीं रहते हैं, किसी सी एरिया के पास नहीं रहते हैं, तो फिर आपका सीशल्स कलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कभी कभार जाकर उसे विज़िट करते हैं। उसके पास कोई ऐसा इंसान रहता भी नहीं है जिसको आप जानते हो जो आपको सीशल्स भेज सके। तो फिर ऐसी कलेक्शन, ऐसी हॉबी अडॉप्ट करनी चाहिए जिसके लिए जो कलेक्शन आप कर रहे हैं उसकी कलेक्शन के लिए आपको जो चीज़ें अवेलेबल हों वो इजीली अवेलेबल हो सकें। वर्ड्स मीनिंग है सीरियस, संजीदा, प्रोफेशन, पेशा, आर्कियोलॉजी, आसार कदीमा का इल्म, पुरानी चीज़ों की स्टडी करना, इन्फ्लुएंस्ड, मुतासिर होना, डिसीजन, फैसला, अवेलेबल, दस्तयाब, सेल्डम, बहुत कम, कभी कभार, कंट्री साइड, दही इलाका। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके साथ, वाई वाज स्टैम्प कलेक्टिंग सो पॉपुलर। स्टैम्प, डाक की टिकटों की को जमा करना इतना मशहूर क्यों था? डाक की टिकटों को जमा करना इतना मशहूर क्यों था?
ये जो कट था, ये जो हॉबी थी, ये मुश्किल इतना मशहूर क्यों था? व्हेन पीपल, जब लोग, रोट लेटर्स, ख़त लिखते थे, दे पुट स्टेम्प्स, वो डाक लगाते थे, ऑन द एनवेल्प्स, लिफाफों पर, एंड दस, और इस तरह अ वास्ट क्वांटिटी, एक वसी क्वांटिटी ऑफ स्टेम्प्स, डाक की टिकटों की, वॉज इजीली अवेलेबल, आसानी से दस्तयाब थी। जब लोग ख़त लिखते थे वो उन लिफाफों पर डाक की टिकटें लगाते थे, और इस तरह जो डाक की टिकटें थी उनकी एक वास्ट रेंज जो थी वो अवेलेबल, आसानी से दस्तयाब होती थी। इसके साथ आप लोगों ने डायरी करनी है, रीडिंग लर्न, और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 लर्न प्लस राइट। जितनी रीडिंग पढ़ाई है उसके साथ जो मीनिंग्स करवाए हैं वो भी लर्न करने हैं, और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लर्न भी करना है और राइट भी करना है।